भिक्षावृत्त मुक्त भारत। इसी पे आज हमारा प्रोग्राम जो है स्कूल में है और हमारे जो मुख्य अतिथि और गेस्ट ऑफ ऑनर और स्पेशल गेस्ट हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। थैंक यू सर फॉर द कमिंग। इसी तरह आपके लिए आप दोनों के लिए शेर थोड़ा सा लिख के रखा हुआ है। सितारों से सजी महफिल में नूर आज आया है, हमारे दरमियान एक मुअज़्ज़ज़ हुजूर आया है। दिल की गहराइयों से हम करते हैं इस्तक़बाल, आपकी आमद से हर चेहरा मुस्कुराया है। माननीय मुख्य अतिथि श्री डॉक्टर विष्णु दुबे सर और हमारे स्पेशल गेस्ट वंदना जी, एस्टीमेड टीचर्स और सब बच्चों और हमारे मीडिया पर्सन जो है, थैंक यू फॉर द कमिंग हियर। आप सबको पता है कि हमारा यहाँ पर जो आज आना है और यहाँ पर हम इकट्ठे हुए हैं, ये इसी बात पे है कि हमारा जम्मू कश्मीर कहीं ना कहीं नशे में स्वागत करती हूँ। Sir, your dedication towards society, youth safety and public welfare is truly inspiring for all of us. हमारे विशिष्ट अतिथि एवं गेस्ट स्पीकर एसओचओ रंजीत राव सर का हार्दिक स्वागत करती हूँ। Your continuous effort toward discipline, social responsibility and always motivate the youth of our society. I want to dedicate some lines to sir. काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए, काम तो जिंदगी तो हर कोई काटता है, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। हार्दिक स्वागत। Sir, your constant support and cooperation in organizing such meaningful awareness program for students is highly praiseworthy. Future generation. The first is drug addiction, which is becoming a serious threat towards society and youth. Drugs not only destroy health but also damage health, families, education, career and society as well. 12वीं की छात्रा आपके समक्ष नशा मुक्ति पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आशा करती हूँ आप इसके ध्यानपूर्वक सुनेंगे। नशा, चाहे वह शराब हो, तंबाकू हो या कोई अन्य नशीली वस्तु, हमारे जीवन के लिए बहुत हानिकारक है। यह न केवल हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाता है, बल्कि हमारे परिवार और समाज को भी प्रभावित करता है। नशे की लत से व्यक्ति का मानसिक और शारीरिक विकास रुक जाता है और वह अपने कर्तव्यों का पालन करने से असमर्थ हो जाता है। हमारे देश में नशा एक गंभीर समस्या बन चुका है, जो युवाओं के भविष्य को खतरे में डाल रहा है। इसलिए हमें नशा मुक्ति की ओर कदम बढ़ाने होंगे। नशा छोड़ने के लिए सबसे पहले हमें अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करना होगा और सही मार्गदर्शन लेना होगा। परिवार और समाज का सहयोग भी इस प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारे स्कूल में नशा मुक्ति के लिए जागरूकता प्रोग्राम करने चाहिए ताकि युवा इस बुरी आदत से दूर रहे। केवल एक व्यक्तिगत प्रयास नहीं बल्कि समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। यदि हम सब मिलकर नशे के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो निश्चित ही हमारा समाज स्वस्थ और खुशहाल बनेगा। नशे की इस अंधेरी सुरंग से बाहर तुमको आना है। नशे की इस अंधेरी सुरंग से बाहर तुमको आना है। अपनी खोई हुई शक्ति को फिर से तुम्हें जगाना है। माँ बाप के आंसू देखो देखो उजला संसार। माँ बाप के आंसू देखो देखो उजला संसार।
नशे को आज ही त्यागो, तुम जीवन से करो प्यार। धन्यवाद। जय। युवा वर्ग नशे को अपनी शान समझते हैं। वे शराब, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट का नशा करते हैं। उनकी पार्टी नशे के बगैर तो अधूरी है। आजकल के युवा और कई वयस्क लोग भी सिगरेट या शराब का सेवन करते हुए दिखाई देते हैं। उन्हें यह भी समझ नहीं आता कि किसी भी प्रकार का नशा हमारे लिए हानिकारक और जानलेवा हो सकता है। आजकल युवाओं के लिए नशा एक फैशन बन गया है। उनके लिए एक अमृत के समान भी। अतिथिगण, प्रधानाचार्य जी व अन्य अध्यापकगण, सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम आकाश देवी है। मैं 11वीं कक्षा की छात्रा हूँ। आज मैं आप सबको नशा मुक्त अभियान के अंतर्गत अपने कुछ विचार साझा करना चाहती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। हमारे देश का उज्जवल भविष्य युवाओं पर टिका हुआ है। अगर देश की युवा पीढ़ी ही गलत रास्ते पर जाने लगे तो निश्चित ही उनका जीवन अंधकार में चला जाता है। युवा वर्ग नशे को अपनी शान समझते हैं। वे शराब, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट का नशा करते हैं। उनकी पार्टी नशे के बगैर तो अधूरी है। हमारे लिए हानिकारक और जानलेवा हो सकता है। आजकल युवाओं के लिए नशा एक फैशन बन गया है। उनके लिए एक अमृत के समान भी हो चुका है। हमारे भारत देश में शराब और सिगरेट की नियति से करोड़ों रुपए मिलते हैं। नशा समाज के लिए एक ऐसी दीमक है जो समय से पहले ही जीवन को समाप्त कर देता है। नशीले पदार्थों के सेवन की लत गंभीर समस्या बन गई है। नशे की लत लगने वाले किशोरों और युवाओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। दुनिया भर में नशीले पदार्थ के अनेक प्रकार हैं। नशा एक सामाजिक बुराई है जो व्यक्ति के शरीर, मन और समाज को बुरी तरह प्रभावित करता है। मानसिक रूप से व्यक्ति चिंता और गुस्से का शिकार हो जाता है। पारिवारिक संबंध बिगड़ जाते हैं और सामाजिक प्रतिष्ठा भी नष्ट हो जाती है। आर्थिक स्थिति भी कमजोर होने लगती है। के इकरार को अंधेरे कमरे में शायद वो आजादी चाहता था। उसकी आवाज में कोई इनकलाब नहीं था। जो मांग रहा था वह शराब नहीं था। जो मांग रहा था वो जहर था जिसका वो आदी था। टूट रहा था एक एक अंग उसका, वो खुद ही कारण था अपनी बर्बादी का। वो लत उसे उसके दोस्तों ने लगवाई थी जो लाख चाहने के बाद भी छूट ना पाई थी। हो रहा था तन्हा वो सपनों के बीच, जल रहा था उस आग में जो उसने खुद लगाई थी। कल का उजाला आज अंधकार में था। बदल गया था वो जब से नशे के बाजार में था। इस कदर फंस गया वो अपने ही जाल में। अपने ही घर को बेच रहा था वो धोखे के व्यापार में। घूम रहा था वक्त बीता हुआ उसके सामने। अचानक हर ओर से शोर खामोश हुआ। अब फिजाओं में दूर हवाओं का था। खुला दरवाजा तो नजर आया, देख जिसे सबको पसीना आया। झूल रहा था जिस्म एक रस्सी के सहारे। छोड़ चुका था वो दुनिया जो अब तक तड़प रहा था। शायद इस हरकत से उसे सुकून आया। चंद लम्हों के माहौल में अजीब सा जुनून आया। पहले एक रो रहा था अब कईयों को रोते पाया। पहले एक रो रहा था अब कईयों को रोते पाया। अगर जगती है ज़मीन तो अब भी जाग जाओ। वक्त आ गया है इस नशे को दूर भगाओ। धन्यवाद। प्रिंसिपल साहब, बाकी स्टाफ मेंबर, स्माइल फाउंडेशन के सभी स्टाफ और अपने बच्चों, आज का ये प्रोग्राम जैसे आप सभी जानते हैं स्माइल फाउंडेशन ने ऑर्गेनाइज करवाया था यहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल अगारजितो में। आज के प्रोग्राम का मेन जो विषय है वो है ड्रग्स और पैकिंग। अपने अपनी जगह अपना अपना काम बखूबी निभा रहे हैं। आज इनका ये इनिशिएटिव बहुत ही बेहतरीन है। जैसे सभी लोग जानते हैं कि ऑनरेबल एलजी साहब ने 100 दिन का नशा मुक्त भारत अभियान जम्मू कश्मीर
स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें सभी लोग अपनी तरफ से बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो आने वाला वक्त, आने वाली जनरेशंस हमारे लिए बहुत ही मुश्किल का माहौल बनने वाला है। तो नशे को खत्म करने के लिए दो ही तरीके हैं, जिसको हम डबल ए फार्मूला कह सकते हैं। एक ए जो है अवेयरनेस और दूसरा ए एक्शन। तो आज का ये प्रोग्राम अवेयरनेस का प्रोग्राम है। आप बच्चे सोसाइटी का एक हिस्सा हैं। कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी तब तक कामयाब नहीं है जब अपना सोसाइटी उसमें अपना योगदान दे। बच्चे स्कूल में खराब नहीं आते हैं। एक क्लास में अगर एक भी खराब बच्चा अगर आ जाता है तो वो पूरी क्लास को और उसके साथ साथ पूरे स्कूल को जो है खराब करता है। इसलिए अपने अपनी क्लास में जो है विजिलेंट रहना है। अगर आपकी नजर में कोई ऐसा बच्चा है तो उसको टाइमली कहीं रिहैब सेंटर में पहुंचाया जाए, सो दैट कि बाकी स्कूल का एटमॉस्फेयर खराब ना हो। पैसा पूरा करने के लिए, क्योंकि ये जो चिट्टा आपने आजकल बहुत ही फेमस है, चिट्टा हीरोइन, ये बहुत ही महंगा नशा है। आम आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। जब इसको खरीदने के लिए पैसे की कमी पड़ जाती है तो वो लोग, बहुत सारी माएं, बहुत सारे बाप हमारे पास आए जिन्होंने हमें कहा कि जनाब हमारे बच्चे को जेल भेजिए, हम इससे तंग आ चुके हुए, ये अपनी माँ को मारता है। जब हम इसको पैसे नहीं देते तो घर में हम कहीं पैसे रखते हैं तो वहां से पैसे चोरी करके जाकर तो चिट्टा खरीद के लाता है। ऐसी नौबत आ चुकी है। तो इसलिए हम सबका कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सभी एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन अपना अपना कंट्रीब्यूशन दें। नशे के फ्रंट पे पुलिस अपना काम कर रही है। बहुत सारे पेडलर्स, बहुत सारे एडिक्ट्स हमने कि खुदा ने उस कौम की हालत आज तक नहीं बदली, खुदा ने उस कौम की हालत आज तक नहीं बदली, ना हो जिस कौम को अपनी हालत बदलने का खुद कहना। शुक्रिया। जय हिंद। मेरे प्यारे बच्चे, जय माता दी। सबने यहाँ पे कविताएं, शेर बोले। मुझे शेर तो आता नहीं, मैं ट्राई करूँगा इसको इंटरेक्टिव बनाने का। सबसे पहले जो बच्चे यहाँ पे बोल के गए, बहुत सारी मेहनत है उनके स्टाफ की, बच्चों की, जिन्होंने उसको कविताओं में गिरोया, अपनी एक अच्छा मैसेज दिया राइटिंग उस पार्ट जिसमें सुन रहा था किसी का किस तरह से एडिक्शन होता है, किस तरह से वो डेथ की तरफ लीड करता है, हैंगिंग को, जैसे किसी ने बात करी। वो भी जो है पूरा समरी लाइफ का जो बताया उसको बहुत बढ़िया तरीके से आपने वर्कआउट किया था ड्रग्स के ऊपर। मैक्सिमम मैसेज जो है वो कन्वे कर दिया आप ही के स्कूल मेट्स में, आपके बीच। दूसरा, मैं थैंकफुल हूँ प्रयास टीम का, जिन्होंने हमें यहाँ पे आज बुलाया और आपके साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिला। ऐसे इंटरेक्टिव सेशन देखे मुझे अपने स्कूल टाइमिंग का याद आता है, बट उस टाइम जो हमारे टॉपिक्स होते थे वो होता था नेशनलिज्म, नेशन बिल्डिंग, ये सब। बट अब आप इसको, मुझे लगता है इसको आयरनी कह सकते हैं या फिर चेंजिंग टाइम्स, जो ट्रेंड एक आया है, टर्न है इसका, जो भी सब लोग ये बात करते थे। ये हमारे लिए मुझे लगता है एज ए होल सोसाइटी से होल एक फेलियर है कि अगर हम आज ड्रग अवेयरनेस के लिए लेक्चर्स कर रहे हैं और जो दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके हट के हम ड्रग अवेयरनेस को इतना जो है इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि वाकई में इतना क्वेश्चन पार्ट बन चुका है कि पुलिस जो एक्शन करती है फील्ड में, उसके अलावा जो पैसिव इंटरेक्शन है जो हम लोग अभी आपस में कर रहे हैं, वो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हम लोग प्रिवेंटिव एक्शन करते हैं फील्ड में, ताकि आप लोगों तक ये मैसेज पहुँच सके कि ड्रग जो है उस मैनेज, उसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं। क्या ये सब इन्फॉर्मेशन आउटसोर्स्ड है, पब्लिक सोर्स पे अवेलेबल है, ग्रुप पे आप जाएंगे, आप डालेंगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा। बट फिर भी हम ये समझते हैं कि आप लोग, मेन पुलिस का काम आप लोगों को सबको पता है क्राइम को देखना, ठीक है। आपने देखा होगा ट्रैफिक मैनेजमेंट का ड्रग सिर्फ हेरोइन को नहीं बोलते हैं, एक जो सिगरेट होता है वो भी ड्रग की कैटेगरी में आता है, ठीक है। किसी भी चीज़ का गलत इस्तेमाल, किसी भी चीज़ का बॉडी को किसी भी तरह की अलग फीलिंग देने के लिए अगर किसी चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, अब्यूज़ किया जाता है, उसको ड्रग अब्यूज़ बोलते हैं। क्या होता है, सबसे पहले एक इंसान ड्रग में इन्वॉल्व होता है,
फिर वो घर से पैसे मांगता है, फिर उसके बाद चोरी करता है, फिर उसके बाद घर की चीज़ें बेचता है, फिर उसके बाद वो जो पैसा जो उसके घर की वेलफेयर के लिए, उसके घर के लोगों के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल होता है, पढ़ाई के लिए इस्तेमाल होता है, सारा ड्रग्स में यूज होता है, तो इकोनॉमिकली भी उसका जो है इफेक्ट पड़ता है। तो इस तरह से जो है एक इंसान तक महदूद नहीं रहता है, उसके तक ये नहीं रहता, ये पूरे परिवार में फैलता है और पूरे परिवार की बर्बादी होती है इससे। तो आपको ये चीज़ समझने की जरूरत है, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, पहले ही हम लोग लेट हैं तो बिठाया आपसे। मुझे तीन प्रॉमिसेस आपने अपने आप से करने हैं, और मैं एट द सेम टाइम जो फैकल्टी है यहाँ उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे ड्रग अवेयरनेस के लेक्चर्स हमारे अलावा भी करें। बच्चों में बिहेवियरल चेंजेस जो आती हैं, टीचर्स चीज़ का खासा ध्यान दें। बच्चों में जो बिहेवियरल चेंजेस आती हैं, जैसे भूख बंद होना बच्चे की, उसके बाद एकेडमिक परफॉर्मेंस टोटली ड्रॉप होना, अगर वो अच्छा पढ़ रहा है तो एकदम से उसका परफॉर्मेंस जो है ड्रॉप होती है, ठीक है। उसका बॉडी वेट जो है वो लूज होना, अपने सर्कल में ना बैठ के अपने से बड़े या फिर अकेले में बैठना, ये कुछ बिहेवियरल चेंजेस हैं। ये आपके लिए भी है, अगर घर में आपका कोई ऐसा कजन या कोई इंसान आपका रिलेटिव जो है वो ऐसा करता है तो आप ये समझते हैं कि उसका फीमेल मत, क्योंकि ये सब नॉर्मल फिक्र की निशानियां नहीं होती। खाते हैं, शाम को गेम्स खेलते हैं, उस सर्कल को सोच लीजिए। दूसरा, ना बोलने की क्षमता रखिए। हमेशा ड्रग्स में जब इन्वॉल्वमेंट होती है वो पीयर प्रेशर में होती है। पीयर प्रेशर क्या होता है, जैसे 4 लोग हैं, उनमें से एक लोग कर रहे हैं तो दूसरे को बोलेगा कि भाई तू नहीं कर सकता, तेरे में दम नहीं, तो जिस तरह से भी उसको उसके जेंडर पे जो है डिस्क्रिमिनेट करके बोल सकता है, तो वहाँ पे ना बोलने की क्षमता रखें। वो अगर जो वहाँ ना कर गया, 90% चांसेस है कि वो कभी इन्वॉल्व नहीं होगा। लेकिन जो पीयर प्रेशर पे आ गया, जो दोस्त के प्रेशर पे आ गया, उसके बाद उसको वापस लाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसका रिहैब सेंटर है, इसका जो सक्सेस रेट है। अब मैं आज के कार्यक्रम अभिनंदन सेंटर जोरदार तालियों से शपथ लेता हूँ कि मैं न खुद नशा करूंगा और न किसी को इसके लिए बढ़ावा दूंगा। मैं ड्रग अब्यूज और भीख मांगने जैसे सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाएंगे। मैं एक नशा मुक्त और बैक फ्री इंडिया के लिए जागरूकता, शिक्षा और आत्मनिर्भर को बढ़ावा दूंगा। जय हिंद। इंसान बोलूं तो बहुत से टॉपिक डिस्कस होंगे। कहते हैं हर बुराई एक दूसरे से रिलेटेड होती है, दो तो थी ही, जैसे नशा मुक्त और बैंकिंग। और मैं बड़ा शुक्रिया करता हूँ अपना कीमती टाइम निकालकर सर यहाँ पे आए, अपने ये हमारे जो एनजीओ के मेंबर्स, मीडिया पर्सन्स अपना बड़ा कीमती टाइम लेकर यहाँ पे आए हैं। बड़ा शुक्रिया मेरी तरफ से इन सबका। तो प्यारे बच्चों, देखो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप लास्ट में है, हर बुराई एक दूसरे से मिलती जुलती है। जहां तक मैंने भी दुनिया में देखा है, जब कोई नशा करता है, नशे से ना एक नीड बनती है ब्लड में,
फिर वो पर्सन क्या करता है कि इतना सुस्त हो जाता है, उसके बिना वो उठ नहीं सकता, बस बैठा रहेगा या लेटा हुआ रहेगा। एक दिन ऐसा आता है, पहले तो शुरुआत सिगरेट बीड़ी या शराब से करेगा, फिर बढ़ता बढ़ता वो इतने दूर चला जाता है, वो नशे करना शुरू हो जाएगा। अंत में आपने सुना होगा, जहाँ तो मर जाता है, जहाँ जेल चला जाता है। दो ही काम होते हैं। दूसरा, जहाँ तक मैंने देखा है कि बहुत से शराबी नशेड़ी मैंने खुद देखे हैं, फिर मांगना शुरू कर देते हैं। तो मैं अगर एक शाद कहूँ, 90% ये नशेड़ी है, मांगने वाले। और इतनी अकल बधे हुए वो आती है, इतनी बड़ी नहीं आती। जहाँ पुलिस बांधती है ना, अंदर ले जाती है, फिर तो बहुत बहुत पछताते हैं लोग। लेकिन वो कहते हैं ना, जो अकल तब आती है, पहले नहीं आती। और सच्ची आप सभी का धन्यवाद, आप यहाँ पर आए। और आज का जो प्रोग्राम था वो था भिक्षावृत्ति मुक्त भारत अभियान और नशा मुक्त अभियान जम्मू कश्मीर के तहत यहाँ पर था अगारजतो हायर सेकेंडरी स्कूल में। और यहाँ पर जो हमारे मुख्य अतिथि थे डीएसपी और एसडीपीओ कटरा और एसएचओ इंस्पेक्टर रंजीत राव सर। इसका मेन मुद्दा और मकसद ये था कि हम युवाओं और हर उस व्यक्ति तक ये बात पहुँचाएं कि भिक्षा नहीं, काम दो, नशा ना बेचो, अब एक आत्मनिर्भर इंसान बनो। ये कार्यक्रम जो है पूरे रियासी डिस्ट्रिक्ट में चलेगा, क्योंकि इसका जो रन कर रहे हैं वो डायरेक्ट कर रहे हैं रियासी एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि डीसी सर जो है वो रन कर रहे हैं। भिक्षावृत्ति मुक्त भारत जो है ये अभी 2030 तक इसका जो अभियान चलेगा कंटिन्यू। और हमने जो अभी तक देखा है, हमारी जो सर्वे हो रही है, हमने जो रेस्क्यू किया है, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। और लोग खुद आना चाहते हैं कि हम इस सोसाइटी में आना चाहते हैं। को बताना चाहूँगा कि जब हम ये जम्मू डिवीज़न में कटरा ही सिलेक्ट किया गया, इनके रियासी डिस्ट्रिक्ट को ही सिलेक्ट किया गया। वजह इसकी ये है कि आपको पता है यहाँ पर माता वैष्णो देवी जी का जो श्राइन है, यहाँ पर श्रद्धालु और टूरिस्ट सबसे ज़्यादा आते हैं। और यही है कि इजी मनी अवेलेबल है लोगों के लिए जो काम नहीं करना चाहते हैं, वो इन्हीं ट्रैक्स पे, इन्हीं सड़कों पे भीख मांगते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि एजुकेशन नहीं है, काम नहीं है, इसीलिए वो सड़कों पे आके भीख मांगते हैं। और प्रयास और स्माइल स्कीम का यही है कि उनको स्किल दें, स्किल प्रोग्राम्स में उनको अटैच करें ताकि वो आत्मनिर्भर हो सके और अपनी जिंदगियां संवार सके।